हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से 4 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयुक्त किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैगनी। कौन सा रंग हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। याद रखिएगा, कौन सा रंग हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। कौन सा रंग? बैगनी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगा। फिर है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखिएगा। फिर आगे है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ रहते हैं? तो साफ पानी में रहते हैं। यानी ये मच्छर जो होते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाले, वो वीआईपी किस्म के होते हैं, यानी खास किस्म के होते हैं जो साफ पानी में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आपको क्वेश्चन। फिर आगे है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। याद रखिएगा, कितना होता है? 26। और इसका संकेत क्या होता है? लोहा का संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। क्या होता है? Fe। याद रखिएगा, क्या होता है? Fe। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कोई विलयन, क्या है क्वेश्चन? कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। कितना? 7 से अधिक होगा। यानी वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। एक और क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहे हैं हम 4, 8, 7 और 12। ठीक है, ये ऑप्शन है, आपको कमेंट करके हमको बताना है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है। फिर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। याद हो जाएगा, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है। फिर है कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान होता है। क्या होता है? तो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3। आपसे पूछेगा कोई कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। याद हो जाएगा, कितना होता है? O3 होता है। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।